सा कानून बदलना पड़ेगा ये भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं समस्या ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि न तो मैं सांसद हूँ न तो मैं मंत्री हूँ। बीमारी की कौन सी दवाई है वो तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं दवाई नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दवाई बनाने की फैक्ट्री मेरे पास नहीं है। तो दवाई कहाँ बनेगी? संसद में। कौन बनाएगा? सांसद और मंत्री। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जैसे शादी विवाह के लिए साल में 2-4 दिन की छुट्टी करते हैं, घूमने टहलने के लिए 10-5 दिन की छुट्टी करते हैं, साल में 52 आपको 52 संडे मिलता है, 52 रविवार मिलता है, उसमें आप आराम करते हैं, वैसे ही भारत माता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए महीने में कम से कम 1 दिन निकालिए। और कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपने क्षेत्र के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद से मिलना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन आपके लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद 0 आवर में सवाल उठाना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन आवर में सवाल पूछना शुरू कर देंगे, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना शुरू कर देंगे, आप देखना अगले 3 से 4 साल में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। भारत जितना आपको सुरक्षित दिख रहा है उतना सुरक्षित नहीं है। बहुत खतरे हैं भारत में, लेकिन दुर्भाग्यवश उन खतरों के ऊपर न संसद में चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही, न हाई कोर्ट में चर्चा हो रही। संसद और विधानसभा शेरो शायरी हो रही है, बढ़िया चुटकुले हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, भाषणबाजी हो रही है, खूब अच्छे अच्छे बातें हो रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत के लिए जो खतरे हैं, उन खतरों से कैसे निपटा जाए उस पर चर्चा नहीं हो रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बहन बेटियां भारत में गायब होती हैं, साल में 5 लाख। 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही हैं। आप खुद सोचिए भारत कितने बड़े खतरे में है। इस 5 लाख में से 3.5 लाख लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। 3.5 लाख लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं, यानी प्रतिदिन 1000 हमारी बेटियां लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। आप खुद सोचिए हम कितने बड़े खतरे में हैं। भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंड जिहाद भारत में चल रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंड जिहाद। एक कम्युनिटी 20 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्जा करके बैठी हुई है, दूसरी कम्युनिटी 40 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्जा करके बैठी हुई है, और लैंड जिहाद अभी रुका नहीं है। सड़क किनारे, हाईवे के किनारे, रेलवे के किनारे, नदियों के किनारे, पहाड़ियों पे, हर जगह, पार्कों के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास आज भी झुग्गी बना के, मज़ार बना के, दरगाह बना के, पक्का कब्रिस्तान बना के, मिशनरी स्कूल बना के, चर्च बना के लगातार कब्जा किया जा रहा है। इसलिए भूल जाइए हिंदू राष्ट्र सपना। अरे हिंदू राष्ट्र तब बनेगा ना जब मंदिरों की संख्या मस्जिद से ज़्यादा होगी, मंदिरों की संख्या चर्च से ज़्यादा होगी। यहाँ तो उल्टा होने वाला है। इसलिए कह रहा हूँ, सांसद विधायक से कहिए इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। और ये लाइलाज समस्या नहीं है, बहुत आराम से ठीक हो सकती है। लैंड जिहाद को एक